मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे रायपुर डिवीजन का परिचालन विभाग में स्टेशन मास्टर का लेवल 6 का क्वेश्चन पेपर है। ये एग्जाम हुआ था आपका 30 जनवरी 2024 को एग्जाम हुआ था। अभी रिसेंट ही एग्जाम हुआ है। समय 2 घंटा था और टोटल मार्क 100 थे। और गलत उत्तर के लिए अंक काटे जाके 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। सीधे मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है ब्रेक बाइंडिंग के क्या कारण है। तो इसमें पहला लिखा है हैंडब्रेक जारी न करना और लोको परिवर्तन के दौरान प्रत्येक कोच या वैगन में मैनुअल रूप से ईयर ब्रेक जारी नहीं करना और वैगन के दरवाजे ठीक से बंद न होना, अनलोडिंग लोडिंग शुरू होने से पहले लोड या खाली हैंडल की सेटिंग नहीं करना। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए पहला दिया हैंड ब्रेक जारी न करना, मतलब हैंड ब्रेक को रिलीज न करना, इससे ब्रेक बाइंडिंग हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्या है? दूसरा है लोगो परिवर्तन के दौरान प्रत्येक कोच या वैगन वैगन में मैनुअली रूप से ईयर ब्रेक जारी न करना या रिलीज न करना। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही है। तीसरा है वैगन के दरवाजे ठीक से बंद न करें। तो दरवाजे से कोई लेना देना नहीं होता है ब्रेक बाइंडिंग का। चौथा है क्वेश्चन है अनलोडिंग लोडिंग शुरू होने से पहले लोड खाली हैंडल की सेटिंग ना करना, मतलब लोडेड साइड या एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी साइड में करना है, अगर लोडेड है तो लोडेड साइड में करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है ईएनएमजी रैक चेक करना होता है तो किसके द्वारा चेक किया जाता है? तो सीएनडब्ल्यू स्टाफ के द्वारा चेक किया जाता है। तो गुड्स यार्ड बाई एसएससी एंड सीएनडब्ल्यू। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए है गुड्स यार्ड बाई एसएससी सीएनडब्ल्यू के द्वारा चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एलएचबी कोच में उपलब्ध एच टाइप लॉक डी सीबीसी की क्या विशेषता होती है? तो दो एलएचबी कोच में उपलब्ध एच टाइप लॉक सीबीसी की क्या विशेषता है? तो ये होता है एंटी क्लाइम्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। विरोधी चढ़ाव होता है। अगला क्वेश्चन है सावधानी आदेश प्रत्येक डैश को आगे लाया जाएगा तो सोमवार को। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित सिंगल लाइन अनुभाग में बाधित लाइन स्वचालित सिंगल लाइन अनुभाग में बाधित ब्लॉक उपकरण में प्रत्येक प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार क्या होता है? अगर बाधित लाइन है तो यहाँ पर है टीसी 602, टीबी 602, टीए 602, टीडी 602। तो इसमें से कोई नहीं है। ये होता है आपका टी बी 912 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है लिखा है कोचिंग स्टाफ को सुरक्षित करने के लिए डैश सुरक्षा चैन और स्किड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 2 जंजीर लगाए जाते हैं और 4 वुडन बेज लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 2 सुरक्षा चैन और 4 स्किड लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थितियों के दौरान जीडीआर जांच की जानी चाहिए। लोड ट्रेन में लोड करने के बाद ट्रेन में अनलोड करने के लोड ट्रेन में अनलोड के बाद 24 घंटे से अधिक स्थिर लोड क्लियर करने
से पहले और ट्रेन में शंटिंग के बाद। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला है ट्रेन में लोड करने के बाद और ट्रेन में अनलोड करने के बाद 24 घंटे अगर स्थिर है तो जीडीआर किया जाएगा। साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। प्रीमियम रैक बीपीसी के वैधता कितनी होती है? तो 12 + 3 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 12 दिन की मल्टीपल लोडिंग होती है और भरी हुई स्थिति में 3 दिन की छूट अवधि। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है सीसी रैक बीपीसी की वैधता क्या है? तो ये हो जाए 7500 और 3500 किलोमीटर, 35 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही है। 7500 किलोमीटर या 35 दिन सीसी रैक की वैधता। अगला क्वेश्चन है एक बीएलसी ट्रेन में कितनी बीएलसी इकाई जुड़ी होती है? हाउ मेनी बीएलसी यूनिट आर द अटैचिंग इन वन बीएलसी? तो टोटल 9 होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है सीओए के मुख्य कार्य क्या है? सीओए के मुख्य कार्य क्या है? तो ट्रेन योजना या ट्रेन ऑर्डर करना, संशोधन, ट्रेन ऑर्डरिंग या रद्द करना, ट्रेन की आवाजाही, ट्रेन की समय की प्रविष्टि रोके जाने का कारण आदि, और असिस्टेंट रखरखाव, सतर्कता आदेश में सावधानी, लाइन ब्लॉक, पावर ब्लॉक, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका सभी सही है। सीओ क्या होते हैं? ये होता है ट्रेन योजना और ट्रेन ऑर्डर करना, संशोधन, ट्रेन ऑर्डर या रद्द करना, ट्रेन की आवाजाही, ट्रेन की समय की प्रविष्टि रोके जाने का कारण आदि, अशिष्ट रखरखाव है, सतर्कता, ऑर्डर में सावधानी, लाइन ब्लॉक, पावर ब्लॉक इत्यादि। तो ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है माल परिचालन सूचना प्रणाली या फाइस कहते हैं, फाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये क्या होता है? तो यहाँ पर इसमें क्या क्या होता है? यह भारतीय रेलवे की स्वदेशी रूप से विकसित ऑनलाइन रियल टाइम सूचना प्रणाली है, सही है। दूसरा का यह ग्राहकों को निरंतर कार्यों या आवश्यकता प्रदान करता है और सिस्टम को पारदर्शी बनाता है, सही है। तीसरा कह रहा है ग्राहक पारंग पारगमन में अपने माल की परिवर्तन वर्तमान स्थिति जानने के लिए इस प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है नोटिस स्टेशन को नोटिस स्टेशनों को डैश में दर्शाया गया है, तो WTT में दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है किसी स्टेशन पर अनुमोदित विशेष निर्देशों के तहत लूप लाइन पर ट्रेन की गति को डैश तक बढ़ाया जा सकता है, तो मैक्सिमम 30 kmph। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है जब सिग्नल को स्टेशन सेक्शन में और ब्लॉक सेक्शन का सीमांकन करता है तो लास्ट स्टॉप सिग्नल। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन का सीमांकन करता है लास्ट स्टॉप सिग्नल। अगला क्वेश्चन शंट सिग्नल इनके इनके नीचे नहीं दिया जाता है, तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है जब रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल ऑफ पहलू में विफल हो जाता है तो इसे पीछे के स्टेशन पर ELP को जारी किया जाएगा, तो यहाँ जारी किया जाता है आपका कॉशन ऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी सही है। जब रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल ऑफ पहलू में विफल हो जाता है तो इसे पीछे के स्टेशन पर LP को जारी किया जाता है सावधानी आदेश। अगला क्वेश्चन है
किसी रंगीन प्रकाश किसी रंगीन प्रकाश डिस्टेंस सिग्नल में कोई प्रकाश नहीं है तो एएलपी क्या करेगा? क्या क्या रुकेगा, टी मार्कर सुनिश्चित करेगा और सावधानी से आगे बढ़ेगा। तो परमिसिव सिग्नल है डिस्टेंस सिग्नल, अगर ऐसा मिलता है तो रुकेगा, सुनिश्चित करेगा, पी मार्कर है तो आगे बढ़ेगा और सावधानी से आगे बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, डेटोनेटर का जीवन काल कब तक बढ़ाया जा सकता है? 3 साल तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल साइटिंग कमेटी में डैश शामिल है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो सिग्नल साइटिंग कमेटी में होता है यातायात निरीक्षक या ट्रैफिक इंस्पेक्टर और सिग्नल इंस्पेक्टर और लोको इंस्पेक्टर, 3 लोग शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सेवा आचरण नियम संख्या डैश के अनुसार अचल संपत्ति की खरीद के लिए अनुमति आवश्यक है? 22 नंबर का सी ऑप्शन सही है। नियम 18(1) भी है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सेवा आचरण नियमावली के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है? रूल 5A में कहा गया है। 23 का पहला 5A होगा तो 5A में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, जीआर में कितने अध्याय है? 24-18 अध्याय है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग मैनुअल में कितने अध्याय है? 22 अध्याय है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन में, दुर्घटना मैनुअल में कितने अध्याय है? 14 अध्याय है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सीटीपीसी सीटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो चीफ ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, चीफ ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, टीपीसी जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएआर के तहत अपील की समय सीमा क्या है? ये होता 45 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब दो मोटर ट्रालियां एक ही दिशा में एक साथ चल रही हो तो उन्हें स्तर पर या बढ़ती ढाल पर प्राप्त दूरी पर रखा जाएगा, जो कि डैश मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 100 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला सही है। जब दो मोटर ट्रालियां एक ही दिशा में एक साथ चल रही हो तो उन्हें स्तर पर या बढ़ती ढाल पर पर्याप्त दूरी पर रखा जाएगा, जो कि 100 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शून्य सावधानी आदेश निर्धारित प्रपत्र संख्या में जारी किया जाता है? मतलब कोई कासन नहीं है तो उसके लिए कौन सा अथॉरिटी जारी किया जाएगा? तो टीए 409 जारी किया जाता है। नए सतर्कता आदेश टीए 409 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, जी जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत दूसरी अपील पहली अपील दायर करने के कुछ दिन बाद या प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के फैसले के तुरंत बाद दायर की जा सकती है? 45 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल किस झील पर स्थित है? 33 नंबर का क्वेश्चन है। तो वेम्बनाड झील में। ऑप्शन नंबर डी सही है, वेम्बनाड झील वेम्बनाड लेक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है? उत्तर रेलवे है।
ऑप्शन नंबर सी सही है, नॉर्दर्न रेलवे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे खान पान या पर्यटन नियम आईआरसीटी की टैगलाइन क्या है? तो ये है राष्ट्र की जीवन रेखा है, द लाइफ लाइन ऑफ नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, लाइफ लाइन ऑफ नेशन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्टेशन को पहले दिन विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था? 36 नंबर डी ऑप्शन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का व्हील एंड एक्सल प्लांट किस शहर में स्थित है? तो बंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस भारत को निम्नलिखित में से किस देश से जोड़ती है? बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल प्राधिकरण ने टीम चयन मानदंड में यो यो और डेक्सा परीक्षण शुरू किया है? क्रिकेट में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनावी बॉन्ड कौन सी संस्था जारी करती है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में चुनावी बॉन्ड कौन सी संस्था जारी करती है? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? रूफटॉप सोलर प्लांट। ऑप्शन नंबर ए सही है। छत पर लगे सौर पैनल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है, रूफटॉप सोलर प्लांट पैनल पैनल्स है। अगला क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो ये फ्रांस के थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत ट्रेनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? यह एक पुष्पुल वाली ट्रेन है, इसे आईसीएफ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसकी अधिकतम परिचालन गति 110 kmph से है। इनमें 2 लोकोमोटिव हैं। तो क्या कह रहा है, कौन सत्य नहीं है? तो सत्य कौन, सी ऑप्शन नहीं है। सी में कहा गया है इसकी अधिकतम परिचालन गति 130 kmph से है, ये गलत है। 130 नहीं, 160 kmph से है। तो यह पुष्पुल द्वारा किया जाता है, इसे आईसीएफ द्वारा डिजाइन किया और विकसित किया गया था। इसमें 2 लोकोमोटिव है, तो दोनों सही है, आगे पीछे। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, आईजीओटी कर्मा योगी आईजीओटी कर्मा योगी प्लेटफॉर्म किस श्रेणी के लोगों के लिए लॉन्च किया गया है? यह एक ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल है। तो सरकारी अधिकारी के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो यह कमेलिड्स को। ऑप्शन नंबर सी सही है, कमेलिड्स को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, जीवाणु से। अगला क्वेश्चन है,
अग्निशामक यंत्रों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ऑक्सीजन का नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, फोम और गीला रसायन तीनों का किया जाता है, ऑक्सीजन का नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे आपदा प्रबंध संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये बंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला बजट किस प्रकार का बजट होगा? तो ये होगा है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की वर्तमान जीडीपी किस सीमा में स्थित है? 51 नंबर, 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर है। 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। सी ऑप्शन सही है। गृह मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जो चर्चा में रही है किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन एशियन। ऑप्शन नंबर पहला सही, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन, रायपुर मंडल में निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर लौह अयस्क लोड किया जाता है? तो AAGH में किया जाता है, ये स्टेशन नाम है, कोड देख लेना। अगला क्वेश्चन, रायपुर मंडल में लकड़ी की लोडिंग कहाँ पर हो जाती है? LAE में। ऑप्शन नंबर बी सही है। कोड ध्यान नहीं है, कोड आप लोग देखिएगा, डिवीजन वाले से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक स्टेशन ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम के रूप में काम नहीं कर रहा है? ये भी डिवीजन का है, तो ऑप्शन नंबर डी है। ये है SZB और KMI। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रायपुर संभाग रायपुर डिवीजन में कौन सा पावर हाउस प्लांट है? EMGMT। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये भी डिवीजन का है। रायपुर डिवीजन में क्वार्टराइज निम्नलिखित में से किस गुड्स शेड से लोड किया जाता है? क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किस गुड्स शेड से लोड किया जाता है? KYS। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रायपुर डिवीजन में CNW परीक्षण केंद्र नहीं है? DRZ में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। स्टेशन कोड है, इसको जरूरत नहीं है, आप डिवीजन वाले ही पढ़ें। निम्न में से कौन सी सिविल इंजीनियरिंग विभाग में संबंधित टैंपिंग सीन नहीं है? तो T28 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत SECR पर निम्नलिखित में से किस मार्ग पर चलती है? नागपुर BSP में। ऑप्शन नंबर डी सही है। रायपुर मंडल के किस सेक्शन पर ट्वीट सिग्नल लाइन कार्यरत नहीं है कार्य कार्य कर रही है? तो ये है रायपुर और RBH में। पहला ऑप्शन नंबर सही है, अभी डिवीजन का ही क्वेश्चन चल रहा है। निम्न में से कौन सा SECR का इंटरचेंज पॉइंट नहीं है? तो BEF नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नहीं है। इसको कै साइडिंग में ट्रेन का प्रवेश प्रकार की दुर्घटना होती है? तो सांकेतिक दुर्घटना। ऑप्शन नंबर बी सही है।
गेट स्टॉप सिग्नल ऑफ स्थिति में खराब हो जाता है तो एलसी गेट की सुरक्षा के लिए डेटोनेटर को कितनी दूरी पर रखा जाता है? 90 मीटर की दूरी पर। गेट स्टॉप सिग्नल से 90 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, टीपी बोर्ड प्रतिबंध के बिंदु से कितनी मीटर की दूरी पर रहता है? 550 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर पहला सही। अगला क्वेश्चन है, फॉलिंग मार्क की परिभाषा क्या है? तो ये होता हुआ चिन्ह जिस पर निश्चित मानक आयामों का उल्लंघन होता है, जहां दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है या जोड़ती है, तो उसे कहते हैं फॉलिंग मार्क। ऑप्शन नंबर सी सही, बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जी एंड एस आर नियम संख्या 2.08 किस बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया कर्तव्य से अनुपस्थिति, absence फ्रॉम ड्यूटी। कर्तव्य से अनुपस्थिति होने पर। अगला क्वेश्चन है, कॉल ऑन पर आने वाली ट्रेन को लाल हाथ का सिग्नल कौन दिखाया जाएगा? क्या है? कॉलिंग कॉलिंग ऑन पर आने वाली ट्रेन को लाल हाथ का सिग्नल कौन दिखाएगा? तो ये वो स्टेशन मास्टर और कैबिन मास्टर के अलावा कोई नहीं दिखाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टेशन मास्टर और कैबिन मास्टर दिखाएगा अगर ऐसा कोई अनयूजुअल दिखता है तो। अगला क्वेश्चन है, लाइट मोटर ट्रॉली की अधिकतम गति कितनी होती है? तो 25 kmph होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, भिलाई में उपलब्ध 140 टन ट्रेन क्रेन की गति कितनी kmph होता है? 100 kmph। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जांच अधिकारी को नामित करने के लिए किस फॉर्म संख्या का प्रयोग किया जाता है? तो SF7 का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, USFD का पूर्ण रूप क्या है? तो, तो ये होता है आपका अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सत्संग का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका होता है, पहला ऑप्शन सही है, सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेंड शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर पहला सही है, सत्संग का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABSS का पूर्ण रूप क्या है? तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ABSS का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, COIS का फुल फॉर्म क्या है? तो कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ICMS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड कोच मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, इंटीग्रेटेड कोच मैनेजमेंट सिस्टम, ICMS। अगला क्वेश्चन है, स्पार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेल्फ प्रोपर्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बी नंबर है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, WILD का पूर्ण रूप क्या है? तो व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। अगला क्वेश्चन है, IRCON का फुल फॉर्म क्या है? तो रेलवे लोड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड होता है।
ऑप्शन नंबर सी सही है। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, IRCON का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, RLDA का फुल फॉर्म पूछा है। तो ये होता है रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, PAM का फुल फॉर्म क्या है पूछा है। पंक्चुअलिटी एनालिसिस मॉनिटरिंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। PAM का फुल फॉर्म है पंक्चुअलिटी एनालिसिस मॉनिटरिंग। अगला क्वेश्चन है, RMS का फुल फॉर्म रैक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। CRT का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो कंटेनर रेल टर्मिनल होता है। 84 नंबर का बी ऑप्शन सही है, कंटेनर रेल टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSOP का पूर्ण रूप क्या है। 85 नंबर। ऑप्शन नंबर सी सही है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है, OSOP। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल पर सफेद क्रॉस का निशान किस बात का संकेत देता है। सिग्नल आउट ऑफ यूज। ऑप्शन नंबर डी सही है, सिग्नल उपयोग से बाहर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, रात में जब पॉइंट सीधी लाइन पर लगाई जाती है तो पॉइंट संकेत सफेद प्रकाश दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, SWR में लेवल क्रॉसिंग गेट की कार्य प्रणाली परिशिष्ट ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित स्टॉप सिग्नल डैश के साथ प्रदान किया जाता है, तो ए मार्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में रेलवे बोर्ड की मान्यता के दौरान सदस्यता यातायात का नाम बदलकर डैश कर दिया गया है, तो ये है संचालन एवं व्यवसायिक का सदस्य, मेंबर ऑफ ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट हो गया है। ऑप्शन नंबर पहला सही है, मेंबर ऑफ ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। मेंबर ट्रैफिक का रीनेम हो गया है मेंबर ऑफ ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टैंकर प्रकार का वैगन नहीं है। टैंकर सॉरी, तो ये अगर BLCA नहीं है, BTPN, BTPNN, BTPN, BTPGLN और BTLFN है। BLCA नहीं है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। हुबली है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक लंबा एक छोटा सिटी कोड इंगित करता है ट्रेन पार्टिंग पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे में आग लगने को डैश श्रेणी दुर्घटना के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। बी में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ट्रेन में आग लगने को बी श्रेणी दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन, TBU का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ट्रेन व्हीकल यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, रेल पटरियों को स्कैन करने के लिए रेलवे में कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है, तो USFD में। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, RH साइड पर सिग्नल
लगा लगाने के लिए डैश का अनुमोदित प्रदान किया जाता है। तो पीसीओम का ऑप्शन नंबर बी सही है, पीसीओम का। आरएसआईडी पर सिग्नल लगाने के लिए किसका अनुमोदित किया जाता है? तो पीसीओम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल पोस्ट डैश में उपलब्ध होता है। तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, लोगों की अग्रणी कैब खराब होने की स्थिति में लोगों चलाने के लिए पिछले कैब में कौन जाएगा? तो एलपी जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना के वर्गीकरण के अंतर्गत इनमें से कौन रेल दुर्घटना के अंतर्गत नहीं आता है? यल नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे की कार्यप्रणालियों में हिंदी में काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये है राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 17 का अध्याय 1 किससे संबंधित है? तो ये आपका है संघ की भाषा है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने के प्रस्तावक थे? श्री गोपाल स्वामी अय्यर थे, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 17 में किस अनुच्छेद है? 9 अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं। 9 धाराएं हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? 343(1) में कहा गया है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया था? 1975 में, ऑप्शन नंबर पहला सही। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर पहला सही। अगला, राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में